दोस्तों, भूतिया कहानी या भूतों के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। पर आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनकर डर के मारे आपके पसीने छूट जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस कहानी के माध्यम से मैं किसी प्रकार के पाखंड को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। मेरा नाम सुधीर शर्मा है। मैं ज़ात का नाऊ हूँ। मेरा पेशा लोगों की हजामत करना है। मैं बहुत पिछड़े इलाके में रहता हूँ, जहाँ सड़कें तो हैं पर उन पर चलती गाड़ी कभी कभी ही दिखाई देती है। कहीं अगर सफ़र करना हो तो सुबह से शाम तक बस का इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाकर कोई बस मिलती है। गांव में बिजली के खंभे लगे हैं, पर बिजली कभी कभार चंद लम्हों के लिए ही आती है। मेरे जजमानी का इलाका बहुत बड़ा है। कुछ 9 गांव के बीच में मैं अकेला ही हजाम हूँ। एक बार एक गांव में एक दादाजी का देहांत हो गया था। खबर मिली कि उनकी अर्थी सुबह 6 बजे ही निकलेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो गांव मेरे घर से 3 मील की दूरी पर था। इसलिए मैंने सोचा कि रात में ही निकल जाता हूँ तो सुबह समय से पहुँच जाऊँगा। एक छोटी सी बैटरी वाली लाइट ली और निकल पड़ा। पता नहीं क्यों आज मेरी लाइट भी ठीक से नहीं जल रही थी। कुछ दूर चला ही था कि चांद निकल आया। मैंने राहत की सांस ली कि चलो अब बैटरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं कुछ दूर ही गया था कि अचानक सड़क पर किसी गाड़ी की आवाज़ सुनी, जो मेरे पीछे से आ रही थी। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो अब बस मिल जाएगी तो सफ़र जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बस धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। बस की हेडलाइट ठीक से काम नहीं कर रही थी। शायद बस ड्राइवर इसलिए बस को धीमी गति से चला रहा था। मैं बस की तरफ तेज़ी से बढ़ते हुए हाथ से इशारा भी किए जा रहा था, ताकि बस ड्राइवर मुझे देख ले और बस रोक दे। बस भी मेरी तरफ धीमी गति से आ रही थी। बस मेरे पास आई और बिना रुके ही आगे बढ़ गई। बस के पीछे चिल्ला चिल्लाकर आवाज़ देते हुए दौड़ने लगा। आखिर कुछ दूर पर जाकर बस रुक गई। ड्राइवर खिड़की से अपना सर निकाल कर बोला, अरे भाई ज़रा जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। मैं झटपट बस में चढ़ गया। बस में कुछ 20-25 लोग सफ़र कर रहे थे। मैं सबसे लास्ट वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उस सीट पर एक दादाजी और एक जवान खूबसूरत लड़की बैठी थी। बस ड्राइवर ने बस स्टार्ट की और बस आगे बढ़ने लगी। मेरे बगल में बैठे दादाजी खिसक कर और मेरे करीब आकर बैठ गए। तभी उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि मैं एक हजाम हूँ। गोविंदपुर में एक दादाजी मर गए हैं, उन्हीं के यहाँ जा रहा हूँ। दादाजी चुप हो गए। तभी अचानक हमारी बस एक बड़े पेड़ से जाकर टकरा गई। खैर, ये कोई बड़ा हादसा नहीं था। ड्राइवर ने फिर से बस स्टार्ट की और आगे बढ़ने लगा। मैं बोर हो रहा था। अपनी बोरियत मिटाने के लिए मैंने दादाजी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बस कुछ ही दूर मेरा घर है। मेरा नाम मुकुंद तिवारी है और मैं उसी घर में रहता हूँ। मैं खिड़की से बाहर देखा तो चांदनी रात में सब साफ दिखाई दे रहा था, पर वहाँ पर कोई गांव दिखाई ही नहीं दे रहा था। अचानक दादाजी ड्राइवर को आवाज़ लगाते हुए बोले, ड्राइवर साहब बस रोक दीजिए, मेरा घर आ गया है। मैंने फिर खिड़की से बाहर देखा तो वह एक कब्रिस्तान था। वहाँ पर बस कब्रें ही कब्रें दिखाई दे रही थी। मैंने आश्चर्य से कहा कि ये तो कब्रिस्तान है, क्या आप यहाँ रहते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, मैं यहीं रहता हूँ। मैं काफ़ी परेशान हो गया कि कोई इंसान कब्रिस्तान में कैसे रह सकता है। अचानक बस रुकी और दादाजी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए
और बस से नीचे उतर गए। बड़ा गौर से मैं उनको देख रहा था। दादाजी मुझे देखकर बड़ी अजीब तरीके से मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट से मुझे भय लगने लगा। तभी मेरी नज़र एक टूटी हुई कब्र पर पड़ी। उस पर लिखा था, नाम मुकुंद तिवारी, उम्र 75 साल, मृत्यु 1956। इतना देखते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि ये कब्र किसी और की नहीं बल्कि उसी बूढ़े दादा की थी जो अभी मेरे पास बैठे थे। मैंने देखा कि दादाजी धीरे धीरे उस टूटी कब्र में घुसते चले गए। मैं पसीना से तरबतर हो गया। डर की वजह से मेरे पैर कपकपाने लगे। मैं अपने आप को एकदम सिकोड़ कर बैठ गया। तभी मेरे बगल में बैठी लड़की बोल पड़ी, क्या हुआ जी, आप परेशान लग रहे हैं। इतना कहते हुए उसने अपने पानी की बोतल मेरे आगे बढ़ा दी। मैंने पानी पिया और कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतना सुनते ही वो मुस्कुराई। उसने मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उस लड़की से कहा, यहाँ पर जो दादाजी बैठे थे ना। मेरी बात को आधा पर काटते हुए वो लड़की बोल पड़ी, कौन से दादाजी। इतना सुनते ही मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरा डर और बढ़ने लगा। मुझे नहीं पता था कि ये तो कुछ भी नहीं था, इसके आगे और भयानक मंजर देखने वाला हूँ। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई और बोली, यहाँ सब मर चुके हैं। मैं उसकी बात सुनकर और घबरा गया। मैंने पास में बैठी लड़की से कहा कि सुना आपने, ये छोटी बच्ची क्या बोल रही है। उसने बड़ी आसानी से कह दिया कि जाने दीजिए, वो छोटी बच्ची है ना, उसे क्या पता। अब मुझे चुपचाप बैठने में और डर लग रहा था, तो लड़की से पूछा कि आप कौन हो। तब लड़की ने कहा कि मेरा नाम गरिमा है, मैं बीटेक की पढ़ाई कर रही हूँ, यहीं पास में ही रहती हूँ। ये कहते हुए उसने बस ड्राइवर को आवाज़ लगाई, ड्राइवर साहब आगे बस रोक लीजिएगा, मेरा घर आ गया है। मैं बड़ी उत्सुकता से बाहर की तरफ देखा। अभी भी कब्रिस्तान ही चल रहा था। कब्रें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी मैंने एक कब्र देखी जिस पर लिखा था, नाम गरिमा, उम्र 22 साल, मृत्यु 2005। मेरी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। ये कब्र उसी लड़की की थी जिसने मुझे पानी पिलाया था। बस रुकी और वो लड़की बस से उतर गई और वो भी बूढ़े दादा की तरह कब्र में चली गई। ये सब देखकर जैसे मेरा कलेजा मुंह को आ रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठा और एक महिला को जाकर कहने लगा कि बस में बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। मेरे पास जो दादा और लड़की बैठे थे वो बस से उतरे और कब्रिस्तान में अपनी अपनी कब्र में चले गए। मेरी बातों को सुनकर वो महिला बड़ी मासूमियत से मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं पता, वैसे तो मैं भी मर ही चुकी हूँ। ये सुनकर मेरा कलेजा मुंह तक आ गया। मैं वहाँ से उठा और बस ड्राइवर के पास गया। उससे बोला कि आपके बस में जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो सारे मर चुके हैं। बस ड्राइवर भी मुस्कुराते हुए ही बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे तो मैं भी मर चुका हूँ। मेरी हालत और ख़राब होने लगी। मैं सोच रहा था कि बस में बैठे यात्री मुर्दा हैं, ड्राइवर मुर्दा है, सिर्फ मैं ही ज़िंदा हूँ। मैंने ड्राइवर से कहा कि बस रोको, मुझे मुर्दों के साथ सफ़र नहीं करना है। पर ड्राइवर बस रोकने की बजाय अजीब सा मुंह बनाकर हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तुम कौन सा ज़िंदा हो, तुम भी तो मर चुके हो। इतना बोलकर वो और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मुझे लगा कि ड्राइवर बस नहीं रोकेगा, तो मैं चलती बस से कूद गया। चारों तरफ कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान थी। हर तरफ कब्र ही कब्र दिखाई दे रही थी। मैं चांदनी रात में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। डर की वजह से मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि कदम मानो उठ ही नहीं रहे थे।
फिर भी जैसे तैसे आगे बढ़ ही रहा था। तभी मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं नीचे गिर गया। उठकर उस पत्थर को देखना चाहा जिससे मैं टकराकर गिरा था, पर देखा तो वो पत्थर नहीं, ये कब्र थी। तब मैंने उस कब्र के ऊपर लिखे नाम को देखा। मेरी दुनिया ही पलट गई। वो कब्र किसी और की नहीं बल्कि मेरी थी। अब मुझे उस छोटी सी बच्ची की कही बातें समझ में आ गई थी, जो कह रही थी कि यहाँ सब मर चुके हैं। दरअसल हम सभी की मौत तभी हो गई थी जब बस का एक्सीडेंट हुआ था। वो कोई मामूली हादसा नहीं था, बल्कि बहुत भयंकर हादसा था। दादा और उस लड़की से मैं मरने के बाद बात कर रहा था। आज भी वो पुरानी बस कब्रिस्तान के चक्कर लगाती रहती है। आज भी उस बस में बैठे यात्री अपनी अपनी कब्र को अपना घर बताकर उतर जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।